आज उस ऑयल को जो आपके हाथों में है उसे अपने हाथों में पकड़ के रखो। Songs next. शोले 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 रुकी आग के हिलाओ अपने हाथों को, उस ऑयल को जो आपके हाथों में है पकड़ के रखो। परमेश्वर ये ऑयल तेरी आग से भर जाए, तेरा लहू इसमें मिले ही। आज ये छुटकारे का, चंगियाई का और बरकत का कारण हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कॉन्ग्रेचुलेशन चर्च, आज की मीटिंग के लिए, अच्छे मौसम के लिए, क्योंकि आज आप यहां आए नहीं, आप लाए गए हैं। और जब परमेश्वर आपको यहां आज लाया है, वो आपको छुटकारे के लिए यहां पर लेके आया है। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। हालेलुया। थर्सडे का वचन किस किस ने सुन लिया है? किस किस ने नहीं सुना वो हाथ खड़ा करो। थर्सडे के वचन के बाद पूरी दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से मुझे मैसेजेस आए हैं, सैकड़ों की गिनती में, कि परमेश्वर ने उनकी जिंदगी को छुआ है और बदला है। और आज जब उसी वचन के साथ, उसके सेकंड पार्ट के साथ और खास वीडियोस थी जो मैंने आपके लिए तैयार करवाई थी, लेकिन जब मैं यहां पे आज आ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे कुछ और करने के लिए बोला है, क्योंकि वो प्लान परमेश्वर का शायद थर्सडे के लिए था। तो आज जब मैं यहां पर आ रहा था तो पवित्र आत्मा ने सारे मेरे एक शेड्यूल को चेंज कर दिया है, क्योंकि वो जानता है आज आपको क्या चाहिए। आज पवित्र आत्मा आपके बीच में मूव करेगा, क्योंकि परमेश्वर बेस्ट जानता है उसके लोगों को क्या चाहिए। तो मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना शुरू कर दूंगा और आज हमारी प्रार्थनाएं लंबी चलेंगी। जब मैं परमेश्वर में गया 2004 में, और जब मैं परमेश्वर के पास गया तो जब पहली बार मुझ पे ले हैंड हुआ और प्रार्थना हुई, तो मुझे इतना फर्क पड़ गया था कि मैं जानता था कि जिस बीमारी को दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई जगह ठीक नहीं कर पाई, ये कैसे हो सकता है कि क्रिश्चियन लोग सिर्फ हाथ रखें मेरे सिर के ऊपर और प्रेयर करें और मेरी लाइफ चेंज हो जाए। जिस सिस्टर के द्वारा परमेश्वर का वचन हमारे घर में आया था, आज वो दुनिया में तो नहीं है, इस दुनिया में तो नहीं है, परमेश्वर के पास है। लेकिन एक बात समझ आ गई थी कि जैसे ही परमेश्वर का हाथ पहली बार मेरे सिर पे आया और मैंने महसूस किया कि परमेश्वर ही है जो मुझे हील कर सकता है और मुझे आजाद कर सकता है। लेकिन मैं कंप्लीट हीलिंग को नहीं पा पाया उन दिनों में। मेरी हीलिंग जो थी वो कंप्लीट नहीं होती थी। छूता था परमेश्वर मुझे, लेकिन आधी हीलिंग होती थी, रिकवरी शुरू हो जाती थी। लेकिन मैं प्रभु से पूछता है, परमेश्वर कई लोगों को तू पूरी तरह से चंगा कर देता है, लेकिन मुझे तू धीरे धीरे चंगा क्यों कर रहा है? पीछे आवाज आ रही है सबको?
हाथ हिलाओ सबसे पीछे, आपको तो आ रही, मेरे को पता है। अगर आवाज आ रही है हाथ हिलाओ, अगर आ रही है तो पीछे लास्ट में। जो आज मैं आपको समझाने वाला हूं, अगर आपको यह समझ आ गया, आप रियली ब्लेस होके यहां से जाएंगे आज। तो जब मैं प्रभु से पूछता था तो मेरे को जवाब नहीं मिलता था, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, वो अलग होता है। और परमेश्वर आपके स्वभाव के हिसाब से ही आपको हैंडल करता है। यहूदा इस्करियोती का स्वभाव अलग था, पतरस का स्वभाव अलग था। किसी चेले की हिम्मत नहीं होती थी कि वो परमेश्वर को बोले, लेकिन बाइबल कहती है जब परमेश्वर पानी पे चल के आ रहे थे तो पतरस ने ही कहा, बाकी चेले डरे हुए थे। पतरस ने कहा अगर तू परमेश्वर है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पे चल के तेरे पास आऊं। पतरस ही था जो 120 लोगों के बीच में खड़ा होकर पेंटिकोस्ट के दिन प्रचार कर रहा था। तो हर एक का स्वभाव अलग अलग है और परमेश्वर आपके स्वभाव के हिसाब से आपको हैंडल करता है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, उसका कारण ये है, कई बार परमेश्वर आपको हील नहीं करता पूरी तरह से, लेकिन आपको छूकर आपको छोड़ देता है, या आपको रिकवरी पीरियड में डाल देता है, आपको यह सबूत दे देता है कि मैं जीवित परमेश्वर हूं। क्यों वो आपको कंप्लीटली डिलीवर नहीं करता, कंप्लीटली कई बार चंगा नहीं करता। कई लोगों को वो पहले दिन में पूरी तरह से चंगा कर देता है, कई लोगों को वो 75% चंगा करता है, कई लोगों को 50% करता है। और मैं था जिसने 25% चंगाई ली थी और ये जान गया था कि मुझे पूरी दुनिया में मैं गया हूं, कोई जगह मैंने नहीं छोड़ी, कोई दवाई मैंने नहीं छोड़ी, लेकिन इस परमेश्वर ने मुझे छुआ है। और मुझे पहली प्रार्थना में समझ आ गया कि अगर कोई कर सकता है तो परमेश्वर है। सुनो आगे क्या, हर बंदे का स्वभाव अलग है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने फोन पर मुझसे प्रार्थना करवाई, या मुझसे नहीं, चाहे आप लगा लो कि किसी दास ने परमेश्वर की प्रार्थना की फोन पर, पहले फोन पे पूरी हीलिंग, कंप्लीट हीलिंग, लेकिन किसी को 50%, किसी को 70%, किसी को 20%, मेरे जैसे को 25%। क्योंकि कारण ये है, क्योंकि परमेश्वर ये जानता था कि अगर मैं पूरी तरह से चंगा हो गया, मैं कभी भी परमेश्वर को फॉलो नहीं करूंगा और मैं पीछे हट जाऊंगा। क्योंकि जैसे मैं चंगाई को ले लूंगा, फिर मुझे दुनिया याद आएगी, याद आएगा कि नहीं मेरी मम्मी मेरा विरोध कर रही है, नहीं मुझे अपने घर में कलेश नहीं डालना, नहीं मुझे अपनी जिंदगी को बैलेंस बना के रखना है। फिर मुझे ये चीजें याद आती और मेरी हीलिंग जो थी वो वेस्ट हो जाती। आप में से जितने लोग आज परमेश्वर से छुटकारा मांग रहे हो, ये आपके हाथ में जो ऑयल है, ये खुदा की आग है आपके हाथ में आज। लेकिन एक चीज जो मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, आपका भाई, आपका आत्मिक फादर बोल लो, भाई बोल लो, बेटा जो मर्जी बोल लो, वो ये है कि अगर आप परमेश्वर को यकीन दिलवा दें कि आप आज से परमेश्वर को पूरी तरह से फॉलो करेंगे और आप पीछे नहीं हटेंगे, कुछ भी हो जाए, कितना भी विरोध हो जाए, कितनी भी लोग नेगेटिव बात बोलें, कितना भी डराएं, कितना भी समझाएं, अगर आप परमेश्वर को, मेरे को नहीं, मैं परमेश्वर नहीं हूं, परमेश्वर को यकीन दिलवा दे कि परमेश्वर अगर तुम मुझे पूरी तरह से चंगा करे, अगर तुम मुझे छुए तो मैं तुझे फॉलो करूंगा, मैं पाप में नहीं जाऊंगा, जाऊंगी, मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं सारे गलत, अगर रिलेशन आपके गलत हैं तो बोलो आज मैं प्रभु ने छोड़ता हूं, छोड़ती हूं। अगर आप प्रभु को यकीन दिलवा दें कि आप अपनी हीलिंग के बाद उसको छोड़ेंगे नहीं, उसका पीछा करेंगे, आपके जीवन में एक ही उद्धार करता होगा, दो नहीं। आप सिर्फ यीशु मसीह के सामने अपने सिर को झुकाएंगे, बपतिस्मा लेंगे, प्रभु को फॉलो करेंगे। अगर आप प्रभु को यकीन दिलवा दें ये चीज का कि परमेश्वर, मैं अगर तुम मुझे चंगा करे तो
तो मैं अपना उद्धार पालूंगा, बना के रखूंगा और मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा करके देखना, आप कंप्लीट हील होके वापस जाओगे। कई बार परमेश्वर आपको छू के छोड़ देता है, आपकी लाइफ में इतना काम कर देता है कि आपको मालूम होता है कि काम तो हुआ है, लेकिन पूरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि अब आप उसका पीछा करें, अब आप उसको सीखें, उसको फॉलो करें। कितने बीमार लोग हैं जो यहां पर आए खामरा चर्च में और हीलिंग पाने के बाद आपने कॉल सेंटर में फोन किया हो कि मुझे परमेश्वर ने 50% हील कर दिया है, पूरा क्यों नहीं किया? तो वो आपको बताएंगे कि आप अगर पूरा हील होना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर पर पूरी तरह से यकीन करके हमेशा हमेशा के लिए अपना जीवन उसको देना होगा। आपको परमेश्वर को ये यकीन दिलवाना होगा कि प्रभु ये चंगियाई जब मैं ले लूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरे जीवन में और कोई परमेश्वर नहीं होगा, मेरे जीवन में और ये सिर किसी के सामने नहीं झुकेगा, मैं सिर्फ तेरे सामने झुकूंगा, तू ही मेरा परमेश्वर होगा। कुछ भी हो जाए, कोई विरोध हो जाए, कोई घराना नाराज हो जाए, फैमिली नाराज हो जाए, मैं तेरा पीछा करूंगा। अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं, मैं आपको बता सकता हूं परमेश्वर के पास कोई भी रीजन नहीं है कि वो आपको कंप्लीट चंगा ना करे, क्योंकि वो आपको पूरी तरह से छुटकारा देकर वापस भेजेगा। अगर आपके मन में शक है, डाउट है और शैतान ने आपको बोला हुआ कि चल कुछ हफ्ते देख लेते हैं, अगर आप ऐसी मंशा से आए हैं चलो कुछ हफ्ते देख लेते हैं, आप परमेश्वर से आपको मिलना बड़ा ही मुश्किल और लाइक नियर टू इम्पॉसिबल होगा, असंभव के नजदीक। एक बार मैं ये स्टोरी बता चुका हूं पहले। एक बार एक मोहल्ले से औरतें आई और एक ही कम्युनिटी की थी, वो बिहार की तरफ से, और सभी के बेबी नहीं था। किसी के 12 साल, किसी के 2 साल, किसी के 17 साल, किसी के 20 साल, और सब चर्च में आए। जब उन्होंने सुना कि चर्च में परमेश्वर बड़े बड़े काम कर रहा है, मिरेकल्स कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, सुन के आ गई। आके सभी आंखें बंद करके बंदगी करती थी, क्योंकि उस समय चर्च थोड़ी थी, 1000-2000 लोग आते थे, तो शक्लें आप पहचान जाते लोगों की, आज ये फैमिली क्यों नहीं आई, आज वो फैमिली क्यों आई, ज्यादा क्यों आए, कम, आपको मालूम होता है। तो पूरी टीम आती थी और वर्शिप करती थी पूरे मन से, सब तालियां बजाते थे, वर्शिप करती थी, प्रार्थना सामर्थ्य को ग्रहण करती थी, आमीन भी बोलती थी। लेकिन जब परमेश्वर ने 6-8 महीने उनको छुआ नहीं, तो धीरे धीरे वो वापिस जाने लगी। एक बोली नहीं कुछ होता नहीं, कुछ नहीं हुआ, मेरे तो कुछ हुआ नहीं। एक वापिस चली गई, 2 वापिस चली गई, 3 वापिस चली गई, एक रह गई। उस एक को परमेश्वर ने 17 साल बाद बच्चे की आशीष दी। 17 ईयर्स, और एक ही थी जो उनमें बच गई थी। इमेजिन करो, अगर वो भी चली जाती तो परमेश्वर का कोई भी नुकसान नहीं होता। क्या चर्च का कोई नुकसान हुआ अगर वापस चली गई? वो 2 तो 3 तो, एक अगर बच गई, क्या चर्च का फायदा हुआ या मेरा फायदा हुआ? नहीं, आपका फायदा हुआ। जो टिका रहा उसका फायदा हुआ, जो चला गया उसका नुकसान हुआ, क्योंकि आज भी वो बच्चों से रहित है। लेकिन जो आई थी उसके और बच्चे हुए। उसने कहा वो बांझ को घर में लड़कों का आनंद करने वाली माता बनाता है। वो वचन परमेश्वर का पूरा हुआ। लेकिन बस एक चीज है जो आपको करनी है, आपको परमेश्वर को यकीन दिलवा देना है कि परमेश्वर आप ही मेरे उद्धार करता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? बस ये चीज आपको करनी है। अगर आप ये यकीन दिलवा दे कि परमेश्वर आप मेरे उद्धार करता है और आज से मैं पाप नहीं करूंगा, मैं आपका पीछा करूंगा, पीछा करूंगी, मैं पूरी तरह से आपको अपना जीवन देता हूं, देती हूं, ये चीज अगर आप परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा यकीन दिलवा दें, उसके पास एक भी रीजन नहीं है कि वो आपको छुटकारा ना दे। आप छुटकारे के रास्ते पर होंगे, छुटकारा पा रहे होंगे, पाने के लिए तैयार होंगे। ओ आमीन, मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं तैयार तो बहुत वचन करके आया था, लेकिन पवित्र आत्मा ने वो चेंज कर दिया है आज का वचन।
आप तैयार हैं अपनी हीलिंग को लेने के लिए, डिलीवरेंस को लेने के लिए? आप तैयार हैं जीसस को फॉलो करने के लिए, पूरी तरह से उसका पीछा करने के लिए? मुझे क्यों 10 साल लग गए, 8 साल लग गए पूरी तरह से परमेश्वर से अपनी डिलीवरेंस को लेने के लिए, क्योंकि उन 8 सालों में मैंने सीखा कि जब तक मैं दो मन हूं, परमेश्वर को धमकियां दे रहा हूं कि अब ना किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा, अब ना किया तो, जब तक मैं ऐसे मन में रहा हूं, परमेश्वर ने कहा दो चित्ता इंसान समुद्र की लहर के समान है, जो आती है किनारे से टकराती है और वापिस चली जाती है। आज से 20,000 साल पहले भी ऐसा करती थी, लाखों साल पहले भी शायद ऐसा ही करती होगी, आज भी ऐसा ही कर रही होगी, लेकिन कोई फल फ्रूट, कोई रिजल्ट उसकी लाइफ में नहीं आता। कभी उसका विश्वास ऊपर होता है, कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे, कभी वो चर्च आ जाता है, कभी रुक जाता है। मन का अविश्वास बुरा नहीं है, क्योंकि अब्राहम भी कई बार मन में अविश्वास करता था, लेकिन उसके कर्म जो थे वो उस मन के शक के अनुसार नहीं होते थे। शैतान आपके मन में कुछ भी कह सकता है, इसका मतलब ये नहीं आप अविश्वासी हैं। लेकिन अगर आप चर्च में आ रहे हैं, आप रोज प्रार्थना कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, आप वो सब कर रहे हैं जो वचन कहता है और जो आपको मालूम है, इसका मतलब आप विश्वासी हैं। और परमेश्वर ने कहा विश्वासियों का मुंह कभी भी काला मैं नहीं होने दूंगा, मेरी तरफ ताकने वाले मुंह कभी भी काले नहीं होंगे, परमेश्वर की तरफ देखने वाली नजरें कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगी। हर वो चीज जो आपको शर्मिंदा करना चाहती है, आज एलिमिनेट करता हूं, कैंसिल करता हूं, आपकी लाइफ से कांटा मारता हूं सब चीजों को जो आपको शर्मिंदा देखना चाहती है, जो आपकी लाइफ में आपको आपके मुंह को काला देखना चाहते हैं, उन सारी योजनाओं को आज हेवन कैंसिल करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको एक यकीन दिलवाना है परमेश्वर को कि आप उसका पीछा करेंगे। बेनी हिन को इस्तेमाल करने से पहले परमेश्वर ने उससे कहा, बेनी जो तू मांग रहा है सामर्थ मैं तुझे दे सकता हूं, लेकिन तुझे कुछ देना पड़ेगा मुझे। कहता क्या? कहता अपने गर्लफ्रेंड को मुझे देना पड़ेगा, छोड़ दे उसे। और जब उसने उसे छोड़ा तो परमेश्वर की सामर्थ तब से उसके जीवन में आई। बहुत छोटा था तब परमेश्वर का दास। लेकिन आज कुछ लोग वेट कर रहे हैं कब चर्च खत्म हो और मैं अपने सहेले से मिलूं। तो ये शायद छुटकारा आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में सीरियस नहीं हैं। आप एक पांडा लाइक बिलीवर हैं जो कभी भी अपनी लाइफ में सीरियस नहीं रहते, जो दुनिया के 5 सबसे मूर्ख जानवरों में से एक है और दिखने में बहुत सुंदर और क्यूट लगता है। हालेलुया। क्योंकि जो ऑयल आपके हाथ में है, परमेश्वर ने मुझसे कहा है इसमें मैंने अपनी आग भरी है, और जब आप इसे अपनी बॉडी पे लगाएंगे आज कुछ ऐसा होगा कि मरा हुआ जी उठेगा। चाहे वो आपका फाइनेंस हो, आपकी नसें हो, आपकी हड्डियां हो, आपके अंग हो, आपके जीवन हो, आपकी मैरिजेस हो, आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप हो, यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा वो जी उठेगी जैसे ये ऑयल आप लगाएंगे आज। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करके अपने ऑयल को उठाकर शिवाय सुनासरी तो पावांगे, ते सदा सनायसी गावांगे।
शिफावा यसु नासरी तो पावांगे ते सदायो दी सनायसी गावांगे होसना 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 ओदी पिठे उत्ते कोड़े साडी शिफा दा निशाने अज भी शिफावां देता किन्ना महाने ओदी पिठे उत्ते कोड़े साडी शिफा दा निशाने अज भी शिफावां देता किन्ना महाने शिफावां यसु नासरी तो पावांगे। अपने हाथों को उठाओ। आज हम पहले यही काम करेंगे जो पवित्र आत्मा ने हमसे कहा है। उसके बाद अगर हमारे पास समय हुआ तो हम उस दिशा में चलेंगे जो पहले से खुदाबंद ने कहा था थर्सडे को। अपने हाथों को उठाओ। एक ही बात, अगर आप प्रभु को यकीन दिलवा दें कि आप पवित्रताई में रहेंगे, आप पाप में नहीं जाएंगे, आपका एक ही परमेश्वर होगा, तो मैं आपको बोलता हूं कि अभी खुदाबंद का रूह आपको छुएगा और आप चंगे हो जाएंगे। उस हीलिंग के लिए तैयार हो यीशु मसीह के नाम में। उस ऑयल को खोलो, अपने पांव पे लगाओ, हाथों पे लगाओ, बॉडी पे लगाओ, जहां रोग हैं उन्हें लगाओ। अपने माथे को, अपने शरीर को उससे मसा करो। मसाज पाकरूदा साडे उत्ते वरेगा, मसाज पाकरूदा साडे उत्ते वरेगा, दुखां ते बीमारियां तो चंगा सानू करेगा, दुखां ते बीमारियां तो चंगा सानू करेगा, दुखां ते बीमारियां तो चंगा सानू करेगा। उस ऑयल को सबसे पहले अपनी बॉडी के ऊपर लगाओ, जहां रसौलियां हैं वहां लगाओ, जहां पर रोग है, जहां बीमारी है, जहां हड्डी है, जहां खराब अंग है वहां पे लगाओ। अपने दाहिने हाथ को ऑयल से भर लो और उस हाथ से आत्मा में जो चीजें आपसे दूर हैं, आपका फाइनेंस, आपकी दुकान, आपकी जॉब, आपके हॉस्पिटलाइज्ड लव्ड वंस, उन्हें टच करो। अपने सिर को छुओ, पेट को छुओ, और टच करो जहां पे आपके बेल्ट्स लगी हैं, जो हिस्सा चलता नहीं, व्हील चेयर पे हैं आप, कहीं भी वो रोग है उसे छुओ। शिफावा यसु नासरी तो पावांगे, ते सदायो दी सनायसी गावांगे। शिफावा यसु नासरी तो पावांगे, ते सदायो दी सनायसी गावांगे। होसना 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 होसना। सुनो, कई बार मेरी तरफ देखो, आप प्रभु को कहते हो यू डिजर्व बेटर। I do. You said so many times, Lord, I deserve better. I do पर deserve better. पर आपके पास, आप स्ट्रगल कर रहे हो। आपको जेंट्स बहुत स्ट्रगलिंग चीजों को पास करते हैं आपकी तरफ। हाँ जी। ओके, आपको आज अपॉइंटमेंट देगी टीम, मैं आपसे मिलूंगा। ये फेलियर स्पिरिट, अगर आपने वो काउंसलिंग को रिसीव किया जो मैं आपको बताऊंगा, आपकी लाइफ में कभी एंटर नहीं करेगी। Amen. ओके, अब Amen. आज से आप नई लाइफ जियोगे, अभी से। Amen. जो आपने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में, अब आप देखोगे। Amen. यीशु कोलो जिंदगी नु पावा, यीशु कोलो जिंदगी नु पावा। ये इविल स्पिरिट
तुम्हें छोड़ के जा रही अभी, अभी आउट, सरेंडर, घुटनों पे यीशु के नाम। थैंक यू लॉर्ड। यीशु को तुम फ्री हो। यीशु कोलो जिंदगी नु पावांगे, यीशु कोलो जिंदगी मिलवाना है उसे। पावांगे, यीशु कोलो जिंदगी, कम आउट। थैंक यू लॉर्ड। यीशु कोलो जिंदगी नु पावांगे, होसना 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 इसको मिलवाना है। होसना 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 बेटा होसना होसना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। अभी आपने इस प्रार्थना को सुना, इस प्रार्थना को रिसीव किया। परमेश्वर आपके लाइफ में काम करे, आपको हर एक मुसीबत से बचाए, हर एक बीमारी से बचाए, हर एक शैतानी आत्माओं से बचाए। परमेश्वर ने हमें हमेशा मुसीबत में साथ दिया है और आगे भी साथ देगा। परमेश्वर हमारा मुसीबत में साथ देने वाला परमेश्वर है। अगर हमारे अंदर कोई बीमारी है, हमारे फैमिली में कोई परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है, तो परमेश्वर हमारा उस बीमारी को उखाड़ कर फेंकेगा। अगर आप विश्वास करेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना को, वचन को रिसीव करेंगे, तो हर एक बीमारी से आप आज़ाद होंगे। शैतान हमारे लाइफ में तरह तरह की प्रॉब्लम खड़ा करता है और शैतान कभी नहीं चाहता है कि हम लोग परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर का प्रार्थना करें। शैतान हमेशा हमें उन सब रास्तों से भटकाता है और उन सब रास्तों से भटकाकर वो अपनी तरफ खींचता है। लेकिन जो लोग विश्वासी होते हैं वो शैतान के बहकावे में नहीं आते हैं, वो शैतान के बातों पर नहीं आते हैं, वो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं। और परमेश्वर के वचनों पर चलना कोई कठिन नहीं है। बस शुरू में हर एक व्यक्ति को लगता है कि बहुत ही कठिन वचन है, बहुत ही कठिन प्रार्थना है। लेकिन जो लोग इस चीज़ का आदत डाल लेते हैं, जो लोग वचन पे चलने के लिए ठान लेते हैं, उनके लिए ये आसान हो जाता है। और वो लोग परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं और परमेश्वर जो उनके वचनों का आदर करता है, जो लोग परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं और वचन के माध्यम से जो चीज़ मांगते हैं वो परमेश्वर उन्हें देता है। और जो लोग विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ जो शब्द बोलते हैं, परमेश्वर उन्हें हर एक शब्द का उनका स्वीकार करता है और उन्हें हर एक चीज़, हर एक वस्तु उन्हें देता है। परमेश्वर हमारा कभी हम लोगों को निराश नहीं करता है। हम लोग अगर सोचें कि मैं प्रार्थना करूंगा, मैं परमेश्वर से प्रार्थना रोज़ करूंगा, लेकिन परमेश्वर हमारा सुनेगा कि नहीं सुनेगा, परमेश्वर हमें जो मैं परमेश्वर से मांगूंगा वो हमें देगा कि नहीं देगा, तो ऐसे सोचने वाले जो लोग हैं उनके लाइफ में कभी परमेश्वर काम नहीं करता है। और जो लोग निडर होकर और जो लोग बिना संकोच के प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में मांगते हैं, परमेश्वर उन्हें हर एक चीज़ देता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि आप लोग प्रार्थना जो करते हैं वो विश्वास के साथ कीजिए और प्रार्थना में जो भी आप मांगते हैं वो विश्वास के साथ मांगिए। और आपके अंदर, आपके मन में कोई संदेह नहीं आना चाहिए कि मैं प्रार्थना करूँगा तो परमेश्वर हमें प्रार्थना का उत्तर देगा कि नहीं देगा, और मैं जो मांगूंगा वो देगा कि नहीं देगा। इस तरह का जो बात है वो आपके मन से निकल जाना चाहिए। और उसके बाद आप प्रार्थना कीजिए पूरे विश्वास के साथ। परमेश्वर आपके लिए हर एक दरवाज़ा खोलेगा, हर एक मुसीबत में आपके साथ रहेगा और हर एक वस्तु आपको लाकर देगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वचन को सुना, इस प्रार्थना को सुना। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।